अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट तारिक फतेह साहब के साथ। और जाहिर है यूएस इलेक्शंस का दौरा है, तो हम उस पर भी बात करेंगे कि क्या वो देख रहे हैं, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। क्योंकि अभी तक तो यही लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका बैकपैक हो गया है। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। और साथ ही कि इन इलेक्शंस का और इन इलेक्शन के रिजल्ट का इंडिया पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ जो रिलेशंस है अमेरिका के या जो इंडिया के साथ हैं वो किस हद तक उससे फर्क आएगा या इसी तरीके से रहेंगे, क्योंकि एफएटीएफ में भी पाकिस्तान फिलहाल फंसा हुआ है। इसके अलावा हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की, जहां के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अनाउंस किया है 2-3 दिन पहले। आप सब जानते ही हैं कि उन्होंने फिफ्थ प्रोविंस यानी पांचवा सूबा कहा कि जी हम इसको बनाने जा रहे हैं। और उधर इलेक्शंस भी अभी होने हैं और मरियम नवाज भी गई हुई हैं और बिलावल भुट्टो पहले ही जा चुके हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज सब चल रही है। तो हम उस पर बात करेंगे तारिक फतेह साहब से। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। तो सर सबसे पहले हम बात करते हैं यूएस इलेक्शंस की। क्या देख रहे हैं आप, क्या रिजल्ट आ रहे हैं और उससे इंडिया पाकिस्तान में कुछ चेंज आएगा या इसी तरीके से, क्योंकि पॉलिसीज तो बहरहाल उनकी सेम रहती है। पॉलिसीज उनकी इंडिया पाकिस्तान में रहती हैं। कितना नोट पाकिस्तानी आईएसआई उनके डिप्लोमेट्स को लिफाफों में बंद करके देता है, ऐसी बात नहीं है। जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, आई थिंक इस अगर कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान का काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस है वहाँ पे। एंड सीआईए के साथ भी जो डिफरेंट गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उनमें पिछले 50-60 साल से लिंक्स हैं। एंड पाकिस्तान गो स्ट्रेट टू द पॉइंट, चाहे एम्बेसडर लेवल पे हो, पैटरसन हो या कोई भी हो। आपने कभी किसी अमेरिकन एम्बेसडर जो पाकिस्तान आया हो उसके मुंह से कभी कुछ पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं सुना होगा, क्योंकि पाकिस्तान उनका अच्छा ख्याल रखता है, ध्यान देता है, रिटायरमेंट पे उनकी अच्छी पेंशन वेंशन लगा देता है। तो आप ये समझिए कि हमारे मुल्क का जो पैसा लूटा हुआ है वो बड़ी सही जगह इन्वेस्ट भी करती है फौज कभी कभी। तो मजे की बात ये कि पूरे अमेरिका में जितने आपके पाकिस्तानी अमेरिकन हैं उनके घर में कुरान खानियां हो रही हैं, मिलाद हो रहे हैं, दुआएं मांगी जा रही हैं कि या अल्लाह ये मनहूस ट्रंप को हटा दिया जाए। और वो जो है पीपी जो हैं, मैं उन्हें अबू हंटर कहता हूँ। अबू हंटर जो हैं वो कमिटमेंट दे चुके हैं पाकिस्तानियों को कि अगली एडमिनिस्ट्रेशन में आपके जैसे नामाकूल लोगों को मैं अपने सर्किल में रखूंगा। और 2-3 आयतें सुना दी उन्होंने कुरान की और हदीस, तो बिछ गए सारे, लेटे हुए हैं, रो रहे हैं कि किसी तरह ये जीत जाए। अजीब किस्म की कम्युनिटी है हमारी। इनकी पॉलिटिकल शैलोनेस ऐसी है कि आई डोंट थिंक किसी इंस्टीट्यूशन से उनकी वाबस्तगी भी है। इंडियन जो हैं वो हमसे गए और भी गए गुजरे, वो सिर्फ ये देखते हैं कि बिजनेस कहाँ है। हमारे लोग कहते हैं कि चोरी का धंधा कहाँ हो सकता है, पिज्जा कहाँ मिलता है। हमारा ये है, हम छोटे लेवल के लोग हैं ना, तो हम पापा जान पिज्जा पे खुश होते हैं, वो गूगल की कंपनी में। बट जो बात अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से सामने आई है कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो किसी तरीके से इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी कि एक नॉन पॉलिटिशियन जो अपने जो उसकी मुंह पे आती है, चाहे बेवकूफ़ी की बातें हों, वो करे, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो नौकर होता है उस स्वैम्प का जो वॉशिंगटन के अंदर कंट्रोल करता है इन्हें। और जो नहीं होते हैं वो गायब हो जाते हैं, जैसे JFK थे, या और भी कई लोग अल्लाह को प्यारे हो गए जिनकी मर्जी FBI डायरेक्टर से नहीं बनती थी। देखिए कि प्रेसिडेंट है और FBI के पास फाइलें थी, ये स्लीपी जो अबू हंटर के की सारा फ्रॉड, वो FBI ने वो लैपटॉप पकड़ के रखा, पता नहीं चलने दिया कि ये जो बाइडेन जो हैं ये पैसे ले रहे हैं चीन से, इनका बेटा यूक्रेन से पैसे मार रहा है।
अपने अब्बा का इन्फ्लुएंस बेच रहा है। द एंटायर थिंग was not reported in any newspaper other than New York Post. और इससे आपको अंदाजा होगा कि पोलस्टर्स जो थे, यानी हर अखबार, हर टीवी नेटवर्क, हर पोलस्टर ये कह रहा था कि तबाही मच जाएगी, ब्लू वेव कह रहे थे। और आप देखिए कि इलेक्शन जहां प्रेसिडेंट के तभी चल रहा है, सेनेट पे कुछ नहीं कर सके ये रिपब्लिकन का, और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो लोअर हाउस है इनका, उसमें रिपब्लिकन पार्टी की 6 सीटें बढ़ गई और उनमें सारी औरतें थी और माइनॉरिटी की थी। तो जो ऑब्जर्वेशन है कि अमेरिका कहाँ जा रहा है, उसको शॉर्ट टर्म में नहीं आप देख सकते, उसको देखें कि ये ट्रेंड कहाँ है कि सबने कहा कि ट्रंप विल बी वाइप्ड आउट, और वो आप देखिए कि ही इज नेक एंड नेक, वो हार भी जाएगा लास्ट में। अगर हार भी गया तो ही इज लूजिंग बाय अ मार्जिन विच नोबडी एक्सपेक्टेड। कि फ्लोरिडा में आप देखिए, वो एक जो ब्लूमबर्ग है उसने $10 मिलियन खर्च किया अपनी जेब से इसको हराने के लिए। साथ में है ऊपर नीचे, आप कहाँ कहाँ देखें, अभी भी पूरी कोशिश लगी हुई अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की कि मिशिगन के अंदर, जहां माशाल्लाह हमारे अरबी भाई काफी रहते हैं, डियरबोर्न वगैरह में, और लोग ज्यादा ही नमाजें पढ़ रहे हैं इनके लिए, उसके बावजूद ही इज पेंसिल्वेनिया के अंदर भी ही इज इनफैक्ट लीडिंग, या निवाडा में है जो था। और हर वो स्टेट का जहां पे सितंबर तक प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था ये पोस्टल वोटिंग बेकार की बात है, इसमें फ्रॉड होगा, जिक्र किया एरिजोना निवाडा का, एंड वही हुआ। अभी तक आप देखें, मैं आपको मैंने वीडियो भी फेसबुक पे डाला हुआ है, 2 पोस्टल वर्कर्स एक अमेरिकन स्टेट में जहां रिजल्ट तय हो चुका है, वो एक रिसाइकलिंग बिन से वोट निकाल रहे हैं, थैले भर भर के वो लेके जा रहे हैं। वो पूछ रही औरत कहाँ ले जा रहे हो उसे, वो कह रहे हैं 6 फीट दूर रहे आप, कोविड-19 है। There is a force in the United States that is beyond the control of elected people. और वो आप समझिए कि इस टाइप के लोग हैं जैसे मल्टी बिलियनियर या ट्रिलियनियर जिसे आप कहें, उस लेवल के लोग हैं, चाहे वो ट्विटर के मालिक हैं या all the big billionaires, they are effectively controlling this society. और जो लेफ्टिस्ट है आजकल अमेरिका में, जो लेफ्ट ऑफ सेंटर आप समझिए, वो पैसे वाले हो गए सारे। तो सारी वो ग्रेटा जैसी आंटियां और LGBT राइट्स एंड ब्लैक लाइव्स मैटर, वो उसमें लगे हुए। जितने वर्किंग क्लास लोग हैं, फैक्ट्री वर्कर है या मजदूर है मिनिमम वेज पे, वो रिपब्लिकन पार्टी के साथ हैं। एंड ये अब अजीब वो हो गया, जैसे पाकिस्तान में भी बड़े अरसे से जो सुर्खे होते थे वो पैसे वाले लोग होते थे। कभी आपके घर की मासी जो है उसका नहीं सुना था कि नेशनल पार्टी में नो हमारे बड़े प्रोफेसर वो जो है वो है। तो दिस इज अ स्ट्रेंज कोल्ड वॉर के बाद हुई बात, बट अमेरिका इज स्टिल फॉर्मिडेबल पावर इकोनॉमिकली and democracy. If the democracy dies in America, it cannot survive the onslaught of जो उन पे जिहाद जो हो रहा है वो आप नहीं बचा सकेंगे। और आप देखिए कि कितना अकेले है आपका फ्रेंच प्रेसिडेंट इस बात पे कहने के लिए कि हम, उसने नाम लेके इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म पे, वी आर एट वॉर विद देम। इन जो जिहादियों ने माहौल बनाया है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज में आप वर्ड जैसे इस्लाम बोलेंगे आप पे इल्जाम लग जाएगा इस्लामोफोबिया का। यहाँ कनाडा में तो कानून बना दिया कि यू कैन नॉट क्रिटिसाइज एनी एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम। यानी अगर हम कहें कि पोलिगमी जो है, ये 4 बीवियां शुड बी बैंड, तो इट बिकम्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ कनाडा फॉर मी टू स्पीक। इतना कंट्रोल है इनका, ये पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, बड़े मुसीबत है। बट यूनाइटेड स्टेट्स विल बी अ मेस इफ ये अबू हंटर आते हैं, क्योंकि ये इतने करप्ट आदमी है कि जहां पे भी ये गया है इसने दूसरी गवर्नमेंट से पैसे मांगे, और द एविडेंस इज देयर। और वो लैपटॉप जो है वो FBI के हाथ में,
That means कि they can always blackmail him to say anything or do anything. बिल्कुल सही। लेकिन अब आपको लग रहा है सर कि इससे कुछ रिलेशंस में फर्क आएगा पाकिस्तान के लिए? कौन बेहतर होगा? जैसे आप कह रहे थे कि हम कनाडा में और अमेरिका में तो लोग मिलाद कर रहे हैं और क्या क्या हो रहा है कि ट्रम्प हार जाए। तो छोड़ें, हमारी आईएसआई जो है ना, वो हर पार्लियामेंटेरियन और उसको पता है क्या होता है। वो इंडिया की करेंसी छाप के दुबई भेज रहे थे और वहां से यूरो और यूएस डॉलर के अंदर दुनिया चला रहे थे। बिहार और नेपाल के अंदर 50 रुपए का नोट कोई नहीं ले रहा था, अगर आपको याद हो, जब डिमोनेटाइज हुई करेंसी। वी आर सो थरोली करप्ट इन पाकिस्तान कि हम जरा से फायदे के लिए वी विल डू एनीथिंग। यानी हम मरने के लिए भी उस वक्त तैयार हो जब हमें गारंटी मिली कि वहां 72 गर्लफ्रेंड होंगी तुम्हारी और एक से एक होगी रक्कासा, कोई ट्विस्ट कर रही होगी, कोई भंगड़ा डाल रही होगी। मतलब वो देसी जो है वो तो ऐसा बैठा रहता है कि या अल्लाह मैंने चुकदा क्यों नहीं है तो सानू। यहाँ माँ बाप कह रहे खबरदार मगरिब से पहले घर आ जाना, वो कह रहे इससे अच्छा तो मर जाओ, शाम को ऊपर जाके पार्टी पार्टी पार्टी। वी आर नॉट प्रॉमिस्ड reward in terms of a spiritual enlightenment. दूसरी कौमों और मजहबों में आपका एलिवेशन होता है when आपको समझ बूझ आपकी ठीक होती है, जब आप अल्लाह ताला से या स्पिरिचुअली मिल जाते हैं कि अनाल हक वाली बात नहीं है ना, इनको तो सिर्फ चाहिए यार दारू बड़ा होगा, वहां शहद की नदी होगी। मैंने एक साथ से कहा ये मेरी बोतल है शहद की, तो इसमें उंगली डुबो के रखो और घर जाओ कार ड्राइव करके, सारा चिकना चिकना होगा। क्या है ये शहद की नदी? कौन जाता है शहद की नदी में? अरे पानी हो उसकी नदी हो, खत्म हुई बात। बोलो दूध की नदी में घूमेंगे। जस्ट इमेजिन हाउ डिमेंटेड वी आर दैट वी थिंक दूध की नदी में मजा ज्यादा आएगा। अबे तो अच्छा ये, लेकिन सर ये सारी वो चीजें जो अरब इस्तेमाल करते हैं, शहद, दूध, ड्राई फ्रूट बताए गए, हाँ कोई नहीं है बताए गए। अरबों में मैंने कभी नहीं सुना ये बेवकूफी की बात। 10 साल सऊदी अरेबिया में रहा हूं, वहां तक नहीं मैंने ये सुना, ये जो पाकिस्तानियों के मुंह से बात। नहीं खाने में कह रही हूँ, खाने सारे वो खाना ये उनका है कि अल्लाह की इबादत करनी है एंड दैट इज देयर डोमेन। वो लालच के चक्कर में नहीं कर रहे हैं। थोड़ी उनमें अरब नेशनलिज्म भी होती है कि देखो रसूलुल्लाह अरबों में आए और कहां अरबों को चढ़ा दिया। वो तो इस कहते हैं तुम लोग तो बाय एक्सीडेंट आए हो, तुमको किसने बुलाया था इस चक्कर के अंदर? खुद ही घुसे आ रहे हो, चले आ रहे हो, दफा हो यहां से। The way the Arab views Islam is completely different. वो इसको लालच में नहीं कहता कि अब मजे आएंगे यार, 3 नफल पढ़ो तो 2 शैतान मर जाते हैं, 3 जादूगर करो तो वो उधर चढ़ जाता है, उस पर काला जादू करो तो बीएससी के एग्जाम में फेल हो जाएगा। हम ये कर रहे होते हैं ना। हमारे यहाँ बाबे बैठे हुए लाहौर के आसपास कहीं ना कहीं, टूना टाना, हमारा तो प्राइम मिनिस्टर टूना टाना करता है, वो तस्बीह से मार रहा था ट्रंप को। तो वी आर पर्टिकुलरली बैकवर्ड इंटेलेक्चुअली, क्योंकि हमें पढ़ने की आदत नहीं है। यू नो आई हैव नो वन हु इज रियली, मैं आपसे ऑनेस्टली बताऊं, आई डोंट नो एनीवन हु हैज रेड द कुरान प्रॉपर्ली। मैं बहस लोगों से करता हूं, वो बस उनको क्या आता है, गिनती आती है, आयत नंबर फलाना है ना 25 होना 13, इस किस्म की गड़ बात कर रहे हैं। भैया जो जिस तरह से कुरान नाजिल हुआ था उसकी क्रोनोलॉजी तो रखो। इकरा कहाँ कहा गया? वो फर्स्ट लफ्ज है कुरान का इकरा। आप किसी से पूछ लीजिए, कोई कुरान उठाया आपको मिलेगा ही नहीं, इकरा कहाँ चला गया। लेकिन सर ये चीज जो आप बता रहे हैं ये तो हिंदुइज्म में भी है ना कि वो इस तरह के जादू टोने और पढ़ना, ये वो इस तरह की भी नहीं होता, ऐसे कोई नहीं होता। नहीं, ये वो लगता है वो नहीं वो करते हैं कि ये वो क्या कहते हैं उसको, तो इबादत क्या कर यार, नहीं इबादत नहीं, वो कहते हैं ना क्या, कुर्बानी दे दो किसी को, उसको क्या हिंदी में कहते हैं? नहीं कोई छोड़ गया है कुछ। नहीं बेवकूफ पाकिस्तानियों को कुछ नहीं पता। आप चुप करके बैठे, थोड़ी गीता नहीं, मैंने उसमें ड्रामा में देखा। ये ड्रामा कहां से आ जाते हैं ये भाई, हिंदुइज्म जो है उसका ना मजहब है ना कुछ है। जो भी आप चाहें, यू आर पार्ट ऑफ, आप किसी में बिलीव करें।
आप अल्लाह में बिलीव करें, भगवान में करें, हिंदू के लिए मसला ही नहीं। आपको पता है कि हिंदू स्कूल कोई नहीं होता है पूरे हिंदुस्तान में, 5,000 साल से कोई मौलवी नहीं पढ़ा रहा है किसी को। घर में मंदिर होता है, वहीं आते हैं जाते हैं। वो कहता है मैं कृष्णा का वो हूं, अच्छा भैया जाओ, मैं नास्तिक हूं, और माँ कहती दफा हो जाओ यहां से, खत्म हुई बात। किसी ने आज तक किसी को पूछा नहीं है कि भैया वजू कैसे करते हैं भैया, वजू में कंधा लगा। अरे पूछो साला, अरबी मुल्कों के अंदर पानी नहीं था और तुम कह रहे दिन में 5 दफा वजू करो। और यहाँ दफ्तरों में गंद मचाया हुआ है अमेरिका के अंदर, हर जगह देसी का जूता और पाँव उसके वो उसमें टब में होता है, और वो गड़ 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 लोग भाग जाते। फिर वो क्या हो गया, और फिर वो किसी सीढ़ियों के नीचे छोटी सी मस्जिद बना के आदमी नमाज पढ़ते हैं दोपहर के अंदर, जबकि घर में जाके कज़ा पढ़ सकते हैं। अब से मुझे याद है अभी क्या किया था इन्होंने, वहां इंडिया में मंदिर में नमाज पढ़नी शुरू कर दी। दादागिरी गए ना, 2 लेके गए अपने हिंदू नौकर, 2 लेके गए, आप समझ रही माँ। उनसे कहा अबे खड़ा हो जाए, यहाँ फोटो उतारनी है। बेचारा करके नौकर ने कहा अच्छा भैया फोटो उतार लेंगे। मंदिर में गए, दादागिरी से उनकी ऑर्गेनाइजेशन का है, नाम है खुदाई खिदमतगार। अब कितने घटिया लोग हैं कि बाचा खान की ऑर्गेनाइजेशन, जो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की मॉडर्न तारीख में सबसे ज्यादा डिसेंट ऑनेस्ट मुसलमान तंजीम जो थी, वो अहरार भी किसी हद तक, लेकिन खुदाई खिदमतगार जिसे लाल कुर्ती कहते थे। अब आपकी उम्र छोटी है, आपको नहीं पता होगा। तो ये लाल कुर्ती यहाँ पे भी एक जगह है जिसका नाम है लाल कुर्ती, पिंडी में है ना लाल कुर्ती। तो ये लाल टोपी पहनते थे, उस जमाने में पार्टियों की ड्रेस होते थे, अहरारियों का और था, बेलचा पार्टी अलग थी। इतना अच्छा हमारा सियासी मुसलमानों का पंजाब में जो माहौल था कि दे वर कमिटेड फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटेन, एंड वो भाईचारे में बिलीव करते थे। और ये देखिए जिन्ना साहब आ गए, जिसको पता नहीं है, ही कैनॉट अंडरस्टैंड ए सिंगल वर्ड ऑफ बंगाली और पंजाबी विच इज द मेन लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। उर्दू भी नहीं समझ में आती थी। उर्दू वाला मास्टर तो वो आए जो लियाकत अली खान, चूड़ीदार पजामा पहने हुए, अचकन पहने हुए, और गैर मुस्लिम बीवी वो राना लियाकत अली खान थी। पूरी वेस्टर्न सोसाइटी, एक फैमिली मेंबर पाकिस्तान में नहीं रहा। ने कहा ये कोई जगह है रहने की, सब चले गए अमेरिका। लेकिन मुझे सर फिर भी समझ नहीं, आखिर इन्होंने मंदिर में नमाज पढ़ी क्यों इंडिया में? थूक के आए छुड़ाने के लिए। हाँ, अब सारे थूक के आ गए तुम्हारे। ये कुतुब मीनार पे आपको पता है क्या लिखवाया हुआ है कि 26 हिंदू टेंपल तोड़ के हमने बनाया। ये अभी तक इंडियन गवर्नमेंट की भी डरपोकी देखिए कि वो उसको कुछ कह नहीं सकते, वो भी डरे हुए, मतलब ये बावले क्या कर लेंगे। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 26 हिंदू टेंपल तोड़ के ये बनाया हमने। कुतुबुद्दीन ऐबक आया, हजारों लाखों हिंदुस्तानियों को मार दिया, और मुसलमान कहते हैं शाबाश अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह कैसे थे। वो हिंदू बेचारे वहीं खड़े रह रहे, देख रहे होते, अच्छा भैया ये ऐसे हमारे साथ हुआ। उस मंदिरों को तोड़ के जो मस्जिदें बनी, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, जो मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम है, यानी एकदम F-16 वाली मॉस्क, वहां सब जाते हैं। वो जो रसूलुल्लाह के जमाने में मस्जिद बनी इंडिया में, देखा छोड़ो यार, वहां कोई इतना दूर कौन जाता है। Do you know no one has visited that mosque ever in all of Islamic conquering history of India? No बादशाह, no सुल्तान, ना वजीर सुल्तान का, ना भागे छुपे हुए आदमी का, वो वहीं मस्जिद अपनी पड़ी हुई है। जब 15वीं सेंचुरी में फिर आके पोर्चुगीज नेवी ने उसको डिस्ट्रॉय किया। उसकी सिंबलिज्म इस्लाम के साथ ये थी कि पोर्चुगीज ने जब इंडिया पे हमला किया तो पहली बम्बार्डमेंट मस्जिद को तोड़ी गई, गोवा के नीचे जो थी। आप किसी पाकिस्तान से पूछ लीजिए, कोई हिस्टोरियन, कोई आपका लाहौर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी से अफलातून पैदा हुआ हो, दे नो अबाउट इट, दे डोंट नो अबाउट इट, क्योंकि लोग काले हैं वहां। अभी आज मैंने एक वो थे शहरियार आफरीदी जो इनके मिनिस्टर है कश्मीर काउंसिल के, उन्होंने एक पिक्चर लगाई जिसमें 25-30 लोगों की तस्वीरें हैं। तो वहां पे मैंने लिखा कि वो सारे एक्टर है, कोई सिंगर है, कोई एक्टर है, कोई कुछ है, कोई फिल्म एक्टर है, कोई ड्रामा एक्टर है। तो मैंने कहा इसमें कश्मीरी तो कोई है नहीं,
तो अब उसमें एक जो फिल्म एक्टर है शान, उनको बहुत बुरा लगा, तो अच्छा, उन्होंने मुझे वहां लिखा कि कश्मीर, हम कश्मीर हैं, कश्मीर हमारे अंदर है। मैं ये मतलब ये क्या लॉजिक हुई भाई? आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर डिस्कस करने जा रहे हैं और उसमें कश्मीरी ही नहीं है, देयर इज मतलब नो ये क्या बात कश्मीर है? इन पाकिस्तान, ये याद रखिएगा। देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन इन ऑल ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान पूरे में, देयर इज नॉट वन पर्सन हु कैन रीड, राइट और स्पीक कश्मीरी। ये हम आपको गारंटी से कह रहा हूं। आप अपने शो पे एक बंदा ले आइए जिसको कश्मीरी जबान आती हो। ये सब भगोड़े वहां से निकल दो गए। को जानती हूँ, दो को कौन जानती कश्मीरी बोलते हैं? हूँ। हाँ क्या, कौन है नाम भाई, बताइए। हाँ, नाम मेरे पास लिखे हुए, तो आए हैं एक दफा शो में और वो कह रहे उनको कश्मीरी आती है और मेरी बात सुनिए, आपको आती है तो फिर आप कैसे पता कि उनको आती है? ये उन्होंने कहा। पाकिस्तानी बड़े लड़ैया, इनकी सही ना जाए मार। ये झूठ इतना प्यार से बोलते हैं कि हमें कश्मीरी आती है। अब मैं आपसे कहूं मुझे स्पेनिश आती है, हाँ, कि मैं तो अर्जेंटीना गया था, मैं पोर्चुगीज बोल के आ गया। अरे भाई वहां कोई बोलता ही नहीं पोर्चुगीज। बोले अच्छा तो क्या बोलते हैं? उन्हें कहा वहां स्पेनिश बोलते हैं, चलो फ्रेंच कर लेते हैं। ये स्टैब्लिश फ्रीज है। ये पूरा एरिया जो इस वक्त पाकिस्तान के पीओके जिसे कहा जाता है इंडिया में, दे आर ऑल पंजाबी सेटलर्स इन आजाद कश्मीर, जिनकी जबान का नाम कुछ नहीं है, इसीलिए उसको कहा जाता है पहाड़ी। पहाड़ पे रहने वाले बेकार लोगों की जबान पहाड़ी। आई एम नॉट जोकिंग, इट इज नॉट कश्मीरी। तो कश्मीरी कहाँ गए? कश्मीरी है ही नहीं, ये ना पंजाबी हैं ये सारे। ठीक है, मगर कश्मीरी गए कहाँ? कश्मीर में कश्मीरी तो होंगे ना कभी ना अरे कभी। यहाँ कोई कश्मीरी नहीं है, कश्मीर तो गए थे ये बेचारे जो हमारे तालिबान 1948 के थे, बेचारे तो थक गए जाके कि यार कदों आएगी कुड़ियां, कितों आएंगी। इनको यही चक्कर था कश्मीरी औरतें कब आएंगी मंजर आम पे, ताकि हम उनको लूट के लेके जाए। यहाँ जो भी माल मिल रहा है पंजाबी, वो बी क्लास माल था, तो ये उठा के लड़कियों को लेते गए लूट मार के, दे अबैंडन्ड देम। एंड देन फाइनली व्हेन दे रीच्ड कश्मीर वैली, इन्होंने पहली कश्मीरी औरतें देखी तो पागल हो गए, ये उसकी लूट मार में लग गए। आप पढ़े ना किसी दिन, मैं लेकिन जी क्या चीज सर? कराऊंगा मैं वो किताब, मेजर जनरल अकबर खान की है। आई विश आई हैड द रिसोर्सेज टू डू दैट, बट ही हैज एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। मगर कभी तो कश्मीरी, अगर अगर आप बात सही भी कह रहे हैं, तो कभी तो कश्मीरी होंगे ना यहाँ पे, जब पाकिस्तान बनने से पहले तो कहाँ गए वो सब के सब? वो तो सारे वापस गए ना, जहाँ कश्मीर है। ये कश्मीर कहाँ से है? ये स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर की टेरिटरी है। ये तो ऐसा ही है कि मतलब हम जैसे अफगानिस्तान में कुछ इलाके हैं जहाँ ताजिक बोली जाती है, कहीं दर्री है, कहीं मोस्टली पश्तो हैं, लेकिन ये इस इलाके के अंदर ये स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज, और जो इनमें इनकी फौज थी, दे साइन टू ज्वाइन पाकिस्तान। पाकिस्तान ने वहां से फौज पे हमला किया, और वो भी कब किया? जब गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक की और 55 करोड़ रुपए रिलीज किए इंडियन गवर्नमेंट ने लियाकत अली खान के लिए, और उन्होंने फौज की ली, और जनरल ग्रेसी जो कमांडर इन चीफ थे आर्मी के, बगैर बताए उनके फौज भेज दी वहां, और सबको कहा शलवार कमीज पहनो। फौजी जो थे उन्होंने राइफलें चोरी की हैं पाकिस्तान राइफल से, पुलिस राइफल्स, 20,000 राइफल्स वर स्टोलन, और वो पुलिस वाले बेचारे थे, उनको दे दी ये आपके जो फाटा के एरिया में जाली पिस्तौलें नहीं मिलती, एरिया है लंडी कोतल, उस साइड की पिस्तौलें जो खुद लोड करके मारते थे तो बैरल फट जाता था, ये उनको दिए उन्होंने। सो वी बिन हैड फॉर अ लॉन्ग टाइम। यह झूठ इतना डीप है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये पूरा गिलगित जो बल्तिस्तान है, ये एक मिलिट्री ऑफिसर ने जो एम्प्लॉय था महाराजा अपने जम्मू कश्मीर का, उसको करके अपने ब्रिटिश आर्मी सीनियर जो पेशावर में था,
उसको हैंड ओवर कर दिया। वो कोल्ड वॉर के चक्कर में किया था कि यहाँ रेड आर्मी की फौज है, ये हिस्सा आप दे दें। पाकिस्तान को पता नहीं था कि ये आ गया पाकिस्तान में। अब तो हमने उसको प्रोविंस बनाने लगे ना, इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया है। इतने डफर लोग ऊपर होंगे तो हम तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे ना। मैं तो कोई पाकिस्तानी ऐसी नेशनलिज्म किसी में नहीं बिलीव करता, बट पाकिस्तान का केस ये था यूनाइटेड नेशंस में, by the United Nations Security Council, that the state of Jammu and Kashmir is a disputed territory. और ये रेजोल्यूशन आया था जब जवाहरलाल नेहरू ने केस यूनाइटेड नेशंस में भेजा। तो पाकिस्तान का लीगली पोजीशन ये थी कि पाकिस्तान के जो पास हिस्सा है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है एंड इट इज नॉट पाकिस्तान। ये जो अंकल डफर एंड डफरनी की जो पार्टनर हैं, इन्होंने क्या किया कि जब अनाउंस किया कि ये हमारा प्रोविंस है, they've destroyed the case because you are now saying it is not disputed territory. Once you say it's not disputed territory, chapter close. क्योंकि यूएन का जो रेजोल्यूशन था उसमें ये था कि तमाम पाकिस्तानी फौजें स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर से और सिविलियन जो नहीं रहते थे अगस्त 14, 1947 में वहां वो पाकिस्तान जाएं। फिर उनके जाने के बाद इंडियन आर्मी हटेगी, लेकिन श्रीनगर में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडियन आर्मी रहेगी। पाकिस्तान ने ना अपने लोग हटाए और ना वो रेजोल्यूशन हो सका, और अब आखिरी कील ठोक दिया बाय सेइंग कि हमारा प्रोविंस है। नाउ इंडिया इज फ्री टू डू व्हाटएवर इट कैन। जब अनपढ़ हो और बजाय कुछ पढ़ने के कुरान हिफ्ज कर रहे हो और पांचवी बीवी आपकी हो, तो यही हशर होता है। कैस पर द गोश्त से शादी कर ली, उसकी आप इबादत करते हैं, सुबह उठ के नमाजें पढ़ते हैं उसके सिजदे में, एंड वो बताती है आपको आज कश्मीर पे क्या करना है। वो तो क्या है, उनका इंटरव्यू आया था इमरान खान साहब का, वो कह रहे थे मैं हर बात मशवरा करके बेगम से तभी करता हूँ। मशवरा ही तो करेंगे और क्या कर सकते हैं। लेकिन